तो आज हम इस वीडियो में जेनेक्स लैबोरेटरी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस का मॉडल देखेंगे। साथ ही में इस बिज़नेस में कंपनी के फाइनेंशियल, उससे रिलेटेड रेशो और कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि जेनेक्स लैबोरेटरीज ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए कैसी कंपनी है और हमें कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन से स्टार्टिंग कर दे। तो जेनेक्स लैबोरेटरीज ये कंपनी बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट्स इनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एक फार्मा सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। और इस वजह से कंपनी का जो फ्यूचर है वो भी हमें ब्राइट यहाँ पर देखने को मिला है। तो एक अच्छा ग्रोथ ये कंपनी आने वाले समय में कर सकती है, लेकिन कंपनी को वेरियस फार्मा सेगमेंट की कंपनियों के साथ कॉम्पिटिट भी करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होता है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा कि कंपनी आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस करेगी। और उसके बाद कंपनी का अगर हम बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे तो कंपनी के पास वेरियस इंटीग्रेटेड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर और साथ ही में बल्क ड्रग्स एक्सपोर्टर, इंटरमीडिएट्स और बायोटेक प्रोडक्ट्स में हमें वेरियस सर्टिफिकेट्स यहाँ पर देखने को मिले, जो कि इस वजह से कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छा बेनिफिट होता है। साथ ही में अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स देखेंगे तो वेरियस प्रोडक्ट्स हमें कंपनी के यहाँ पर देखने को मिले, जो कि फार्मा सेक्टर में इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद कंपनी के पास अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो कि इस वजह से कंपनी के पास अगर हम देखेंगे तो वेरियस सर्टिफाइड यूनिट्स देखने को मिले। और इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हैदराबाद लोकेशन पर है। तो कंपनी का बिजनेस अगर हम देखेंगे तो फार्मा सेगमेंट का अच्छा बिजनेस है इसमें कंपनी के पास। और उसके बाद कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, साथ ही में कंपनी के पास वेरियस प्रोडक्ट्स है, जो कि फार्मा सेक्टर में कंपनी की आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। और उसके साथ ही में कंपनी के पास में हमें सर्टिफाइड देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस को आने वाले समय में भी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। तो एक अच्छा बिजनेस सेगमेंट कंपनी का देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी को मार्केट कैप देखेंगे तो 370 करोड़ का है, तो एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसके बाद कंपनी का अगर हम स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 34 है, तो थोड़ा सा महंगा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। लेकिन इसके बाद इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ROC देखेंगे तो 10.8% का है और ROE कंपनी का 7.86% का है। तो दोनों मेजर रेशोज़ में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ठीक ठाक नंबर डिलीवर कर रही है। और उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 44 करोड़ का कंपनी सेल्स कर रही थी। और ये सेल्स अगर हम देखेंगे तो हर साल हमें इसमें थोड़ी थोड़ी यहाँ पर ग्रोथ ज़रूर देखने को मिली। लगभग अगर हम देखेंगे तो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ऐसी ग्रोथ हमें कंपनी के सेल्स में नहीं देखने को मिली। तो थोड़ी थोड़ी करके अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें गेन होते हुए देखने को मिला है। और इस रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के बाकी के सेगमेंट में और नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में भी हमें इसी तरह का हर साल थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी की एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स से वो कंपनी ने एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर से वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर प्रॉफिट में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर पॉजिटिव में और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी ने कंसिस्टेंट पॉजिटिव में नंबर जनरेट किए, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और उसके बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 में 1 करोड़ के प्रॉफिट में थी। यह प्रॉफिट अब बढ़कर अगर हम देखेंगे तो लगभग 5 करोड़ का हुआ है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 11 करोड़ तक भी गया है। तो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में अगर हम देखेंगे तो जिस तरह सेल्स बढ़ रहा है उसी तरह की धीरे धीरे करके यहाँ पर अच्छी ग्रोथ कर रही है। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी की धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हो रही है। तो कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसकी वजह से नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी स्लोली बढ़ते हुए देखने को मिले। तो कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है, उस वजह से हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और ऐसा ही कंपनी का ग्रोथ है वो सेल्स का आने वाले समय में रहता है, तो ज़रूर कंपनी बहुत ही अच्छे रिटर्न अगर हम एक्सपेक्ट भी ना करें तो एटलीस्ट कुछ शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न यहाँ पर हमें डिलीवर करके देते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से हम कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट से अभी स्टार्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें कंपनी के पास 69 करोड़ के रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली 22 करोड़ का बाउंस अभी कंपनी के ऊपर है।
तो बोरंग्स के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो 3 टाइम्स कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी स्टेबल कर रहा है। तो कंपनी की बैलेंस शीट अभी ठीक ठाक नज़र आ रही है, लेकिन कंपनी का बोरंग्स सितंबर 22 में जो बढ़ा है वो कंपनी को आने वाले समय में कम करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा इंटरेस्ट कंपनी को चुकाना ना पड़े। और उसके बाद कैश फ्लो का सेगमेंट देखेंगे तो कंपनी का जो कैश फ्लो है पिछले 2 सालों में प्रॉफिट में है, जो कि इससे पहले ज़ीरो या फिर लॉस मेकिंग मैक्सिमम टाइम था। तो नेट कैश फ्लो में कंपनी ने पिछले 2 सालों में इंप्रूवमेंट दिखाई है। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी को जो कैश आ रहा है वो पिछले 2 सालों में कंपनी ने यहाँ पर अच्छा जनरेट किया है। तो कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर जो अर्न कर रही है उससे जो कंपनी को कैश आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, जो कि इस वजह से कैश फ्लो के नंबर्स में भी पॉजिटिव में परफॉर्मेंस हुआ है। तो अच्छी इंप्रूवमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लेकिन साथ ही में कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी अच्छे नंबर यहाँ पर डिलीवर करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी का नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंट पॉजिटिव में हो। और उसके बाद कंपनी की डेप्टर डेज देखेंगे तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में मैक्सिमम 50 डेज़ के आसपास यहाँ पर लग रहा है, जो कि ठीक ठाक है। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे मार्च 23 में 100 डेज़ के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले। तो इन्वेंट्री डेज मार्च 23 में यहाँ पर गेन होना, जो कि कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो कंपनी को इन्वेंट्री डेज फिर से कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी अपनी इन्वेंट्री जल्दी यहाँ पर बेच पाए। तो डेप्टर डेज में कंपनी का ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लेकिन इन्वेंट्री डे कंपनी को यहाँ पर कम करने पड़ेंगे। और लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 18% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 81% की हिस्सेदारी है। तो कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे तो कभी कम होती है और कभी बढ़ती है, तो इसमें भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। तो इस वजह से कंपनी में हमें अभी तो करंटली पोजीशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है। और उन पेनी शेयरों के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो हमें उनके कंपेरेटिवली, मतलब लॉस मेकिंग जो पेनी शेयर है उनके कंपेरेटिवली ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। और इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरंग्स भी नहीं, उस वजह से हम कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और कंसिस्टेंट कंपनी अपने सेल्स में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आने वाले समय में कर दी है, तो ज़रूर हम कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से और बढ़ाएंगे।